Hey, my loves. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, I hope everybody's fit and fine, healthy, and safe at your place. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका भाग्य, आपकी फुल मैरिज डेस्टिनी। योर हस्बैंड पति कैसा मिलेगा, ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, योर प्रेगनेंसीज एक्सपीरियंसेस एंड यस फ्यूचर चिल्ड्रन। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, विच एवर इज दैट यू कैन चूज दैट एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, पाइल नंबर 1 नेमेटोना सीक्रेट स्पेस एंड पाइल नंबर 2 कॉर्डेलिया गो आउटसाइड। Whichever is your card, whichever is your intuition, choose it. And yes, I will see you on your reading. And आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Alright, so yes, I will see you there. हेलो जी, वेलकम 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 फाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सब? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल चॉइस फॉर योर पाइल। सो गाइस, हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सो योर कंप्लीट मैरिज डेस्टिनी। ओके, लेकिन सबसे पहले आपका करंट एनर्जी चेक लाइक ऑलवेज। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओ ओ प्रिंसेस प्रिंसेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। वह पाइल नंबर 1, देखो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप करेंटली मोस्टली जहाँ पर जितने भी लोग हों, मोस्टली यू गाइस आर अनमैरिड एंड यहाँ पर आपके माता पिता से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और लिटरली यू आर सच अ लाडला बच्चा या फिर आपके डैड या आपके मॉम, एक या फिर दोनों ही आपको बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है हमेशा। और आप अपने डैड से इस वजह से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और जो आपका मायका है, मतलब ये जो घर आप अभी रहते हो, इसमें आप ऑफ कोर्स आपको पता है मजबूरी है, मेरे को ससुराल जाना है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले कि यहीं पर रह सकती हो सारी उम्र, कोई दिक्कत नहीं, तो यू विल चूज़ दिस। गाइस, पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग 9 ऑफ सोर्स। बड़ी टेंशन है आपको फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा। आप अक्सर रातों को सोचते हो कि यार मैं कहीं और चली जाऊंगी किसी और घर में, तो वहाँ मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, दोबारा से नए रिश्ते बनाओ जी, दोबारा से सब कुछ करो, तो ये सब कैसे होगा, राइट। इसको लेके आप बहुत चिंतित हैं, बहुत टेंशन में हो। और लिटरली मुझे इतना प्यार आ रहा है इस टाइम आप पर, बिकॉज यू आर सच अ क्यूटी पाए सच अ क्यूटी पाए। यू नो, मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा मतलब क्योंकि आप इस एनर्जी में हो ना, इतने प्यार के, इतने उसमें आपको उस बबल से या फिर उस चीज़ से निकालना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आप टेंशन मत लो। हाँ, ये नियम है, हाँ आपको जाना ही जाना है एक दिन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगली जगह जो अगर आप चाह रहे हो वो पीछे जैसी नहीं हो सकती या उससे अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। हाँ, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, या शायद डिप्रेशन है, या आपको ट्रीटमेंट ही इतना अच्छा आपके पेरेंट्स देते हैं कि आपको लगता है कि इससे अच्छा ट्रीटमेंट्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हो सकता है ऐसा हो, बट द थिंग इज़ बी ब्रेव। ठीक है, बी ब्रेव, डरो मत। डर रही हो आप बहुत ज़्यादा, तो डरो मत। ठीक है, मूव ऑन, राइट। यू आर द टाइगरेस ऑफ योर पेरेंट्स, यू नो दैट। और हिम्मत पकड़ो, मैं इतना ही बोल सकती हूँ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की सारी प्यारी प्यारी गर्ल्स, एंजल्स एंड फेरीज को। ऑलराइट, सो गाइज,
आगे चलते हैं कि हम रीडिंग की ओर चलेंगे कि यूर डेस्टिनी में किस्मत कैसी रहेगी आपकी शादी को लेकर के। ऑलराइट, सो गाइस हम देखेंगे जो आपके पति के बारे में, आपके ससुराल वालों के बारे में, एंड अबाउट द प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ कोर्स चाइल्ड बर्थ एंड किड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल मैरिज की कैसी किस्मत है आपकी। Oops. Alright. ओवरऑल मैरिज की क्या वाइब है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, शादी को लेके आपका नसीब। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स अगेन, प्रिंसेस ऑफ कप्स अगेन, ओह क्यूट। 10 ऑफ सोर्ड्स, शादी को लेके आपका भाग्य, मून, एंड फाइनली बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइस, ओवरऑल अगर हम शादी का देखें, आपका भाग्य या किस्मत या कुछ भी बोलो, देखो आपकी किस्मत जो है ना वो वैसी ही रहे, जो आपकी किस्मत है वो है। ठीक है, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नसीब और किस्मत जो भी आपका, जो आप चीज़ें, जो आप धन दौलत खुशकिस्मती, ये सब कुछ अपने मैके में पैदा होते समय लेके आए हो। ठीक है, वही आप ट्रांसफ़र कर रहे हो आगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे जुपिटर के आपके जुपिटर के 7th हाउस में होने की बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो मैरिज है ना, मैरिज का लिटरली पूरा हाउस, दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग मेजर शिफ्ट्स। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब एक पॉजिटिव रे, जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है, ठीक है, रात को कितना अंधेरा होता है, और फिर जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सारी तरफ आप देखो तो एकदम से रोशनी हो जाती है। आप हम देख सकते हैं, जानवर निकल आते हैं, परिंदे निकल आते हैं, इंसान भी निकल आते हैं बाहर। तो दैट इज़ योर एनर्जी। ठीक है, यू आर जस्ट लाइक अ सनशाइन। ठीक है, ये सनशाइन ऐसी है कि आप जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी जाओगे, वहीं के लोगों को वो वार्मथ, वो रोशनी, वो ब्राइटनेस, उजाला फील होगा। ठीक है, और वो लोग समझ आएंगे कि यार ये जो रात का अंधेरा था हमारा, इस लड़की के आने की वजह से छट गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, देखो आपकी शादी का जो नसीब है, मैरिज डेस्टिनी, दैट इज़ समथिंग टू डू विद ब्राइटनेस। ठीक है, शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हर कोई आपको प्यार करेगा, आपको अच्छा ट्रीट करेगा। ठीक है, बिकॉज़ जो दुलार, जो प्यार आपको अपने मैके में मिला था, वही सेम यहाँ पर आया है आपके ससुराल में। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि माता पिता जैसे प्यार को कोई वैसा कोई कर नहीं सकता। उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता दुनिया में, बट एटलीस्ट उनको उन तक थोड़ा बहुत भी एक कोई कर लेना तो दैट इज़ फाइन हमारे लिए। तो द थिंग इज़ कि आपको प्यार वही मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जहाँ तक आपके नसीबों की बात है, नसीब आपके अच्छे हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। आप अपना यहाँ पर जो आप फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हो, अपना करियर शरियर, वो भी कर रहे हो। आपने यहाँ जो करना है ना, हाँ वो करोगे। आप अपना करियर, मतलब हो सकता है आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट, या आप जॉब करना चाहते हो, आप कर रहे हो यहाँ पर। बट द थिंग इज़ कि शायद कोई ऊंच नीच आए। ठीक है, या कोई आपके ससुराल में सडन डेथ हो। ठीक है, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या किसी रिलेटिव का, मतलब जो आपके पति हैं उनके किसी रिलेटिव का धोखा, फरेब,
कोई चालाकी कर जाए, पैसे का हेर फेर कर जाए, या फिर कोई एक सडन शॉक वहाँ से मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट अबाउट यू। ये उनके अपने रिलेटिव्स हैं जो कि क्या उसे बोलते हैं, आस्तीन के सांप, क्या बोलते हैं स्नेक्स, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ इस तरह का सीन होगा, बट द थिंग इज़ आप लोग सब मिलजुल के यहाँ पे, क्योंकि यूनिटी बहुत ज़्यादा है, और ये भी हो सकता है इनके जो टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं वो ये भी चाहें कि आप दोनों की शादी टूट जाए, बिकॉज़ जिस दिन से आप यहाँ आए होंगे उनके भी हालात पहले से डबल ट्रिपल जिसे बोलते हैं ना, ठीक हो गए पे होंगे। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उनके रिलेटिव से। उनको कहीं ना कहीं समझ आ गई होगी, कोई भी अंधा नहीं होता। उनको ये समझ आ गई होगी कि यार ये इनकी जो बहू है ना, ये किस्मत लेके आई है। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर के बारे न्यारे हो गए हैं, ठीक है। वो ये चाहेंगे कि आप यहाँ से चली जाओ। अब जादू टूना भड़काना, बीच आके इंटरफेयर करना, ये सब चलेगा और आप इसको अच्छे से हैंडल करोगे। मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। वो बच्ची, वो प्यारी सी गुड़िया अपने पापा की जो बहुत लाडली थी या बहुत ही चंचल या केयरलेस थी, वो अब मैच्योर हो जाएगी अपने घर को बचाने के लिए, अपने पति की जो भी रक्षा है या आपको जो भी करना है, दिस यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉरियर sacrificing wife for your home, for your फ्यूचर, ठीक है, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। लिटरली यू आर गोइंग टू बी आ लिटरली हीरोइन ऑफ योर हाउस, ठीक है। मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, आप बहुत बड़े हो जाओगे मेंटली, और आपके पेरेंट्स की ओर से जो फिर आपको, मतलब जो आपका मैका है उनकी ओर से जो फिर आपको वहाँ पर अप्रिसिएशन मिलनी है, ठीक है। आपके पापा, आपके मामा बोलेंगे कि यही हम चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसी ही निकले, ठीक है। गाइस, ग्रुप नंबर 1, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मतलब है अटैकर बहुत है यहाँ पे, अटैक करने वाले, ठीक है। सो गाइस, ये तो था ओवरऑल डेस्टिनी या फिर सर्कमस्टांसेस ओवर देयर। नेक्स्ट लेट मी चेक आउट के पति कैसा मिलेगा आपको, ओके। उसके पास ससुराल एंड देन फ्यूचर किड्स एंड प्रेगनेंसीज। पति, VL, Nine of Cups, Four of Pentacles, Two of Wands and Ace of Wands. ऑलराइट गाइस, पति आपके ऐसे हैं कि जो खुल के खर्चा करने वाला इंसान है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब लिटरली आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ठीक है। ये जैसा भी है, जो भी करता है, जो जितना भी कमाता है, लिटरली फुलफिलिंग ईच एंड एवरी नीड ऑफ यू, एक्सपेंसेस, और ना सिर्फ ज़रूरत पूरी कर रहा है। 9 ऑफ कप्स इज़ अबाउट लग्जरी, आपकी ख्वाहिशें, नीड्स आर डिफरेंट दैन विशेस, ठीक है। नीड और चीज़ होती है, विशेस और चीज़ों में आती हैं। नीड्स से हो गया ना, कपड़े पहनना, खाना, फिर रहने के लिए घर, तो इस तरह की चीज़ें जो कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन विशेस आर डिफरेंट, आपको बहुत महंगे कपड़े चाहिए, या फिर आपको फ़ास्ट फूड खाना है, या फिर आपको विश है कि आपको फ़लानी जगह घूम के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें नीड्स में नहीं आती हैं, यू कैन सर्वाइव विदाउट दैम। लेकिन ये पर्सन 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, दे आर रिच,
ठीक है, ये सच में काफ़ी रिच है, ये सच में काफ़ी अमीर है, एंड दे आर रेडी टू फुलफिल एवरी डिज़ायर ऑफ योर्स। ओके, देखो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देख लो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, मीन आपका किस्मत का पहिया घूम गया। ठीक है, घूम गया आपका पहिया। आप मतलब चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपकी किस्मत आपसे कुछ छीन नहीं सकता, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, कोई आपसे वो किस्मत छीन नहीं सकता। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये एक एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो खुद पे बर्दाश्त करके, खुद पे सह के आपको खुश रखेगा। ठीक है, देखो आपकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, आप खुश हो, चाहे खुद बेचारा कितनी भी मेहनत करे। ठीक है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपके पति की नेचर देख के, क्योंकि जैसे आप सेक्रीफाइसिंग हो, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करोगे, ये भी बेचारा कर रहा है। ठीक है, इज़ नॉट लाइक कि मैं यही करती जाए और मैं सुकून से खाऊं बैठ के। ठीक है, हो सकता है कभी ऐसे समय आए कि आपको भी काम करना पड़े या आपको भी कमाना पड़े, बट ये पर्सन जो आपका स्पाउस है, ये कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, सब कुछ आप पर नहीं डालेगा। हाँ जाओ तुम कमाओ, मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ। नो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 30% काम करते हो, तो ये 110% जाके उधर मेहनत करके कमा के लाएगा। मैं आपको इसकी नीयत बता रही हूँ, मैं आपको उनकी इसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन नहीं बता रही। ठीक है, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्योंकि अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, दिस इज़ देयर नेचर। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेंगे, ना ये आपको छोड़ के जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस के वाइब है, एक्सट्रीम केसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ डोंट क्लेम दिस एनर्जी, लेकिन मैं वैसे बात बता रही हूँ आपको। अगर कोई ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, वटेवर। ठीक है, तो आपके पति लोग होते हैं, चलो जी डिवोर्स करो जी, दूसरी शादी करो जी, बच्चा नहीं हो रहा तो ये तो हो गया वो। नो, दिस पर्सन विल बी लाइक कि नहीं, मुझे ऐसी से इसी के साथ रहूँगा। ठीक है, बच्चा नहीं हुआ, ये गॉड की मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। अगर मैं आगे करूँ, उसके से भी ना हुआ, तो फिर मैं एक अपना लॉयल पार्टनर भी गंवा दूँ। ठीक है, तो ये है आपका प्यारा सा पति। लिटरली दिस इज़ द वन, इसको वाकई पति कहलाने का हक है। दिस इज़ रियली समवन रियली रियली गुड पर्सन। ठीक है, सो गाइस, हम देखने लगे कि ससुराल वाले कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, ससुराल वाले, हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ कप्स। ओह, किस्मत बड़ी खुली हुई है आपकी, क्या मैं आपको बताऊँ अब। टू ऑफ कप्स, ससुराल वाले, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया, वी विल टेक इट एज रिवर्स, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। गैस, ससुराल वाले जो है आपके, जो फर्स्ट फैमिली होगी, मतलब आपकी सास, ससुर, नंदे और देवर जेठ वगैरह, these people are very very kind, friendly. सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, जस्ट लाइक योर सोलमेट्स। और हो सकता है कि आपके ससुराल का कोई फैमिली मेम्बर, जैसे आपकी कोई ननद हो या आपकी कोई देवर हो या फिर सास हो, ससुर हो, वो आपके प्रीवियस लाइफ में आपके सोलमेट रह चुके हों। ठीक है, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। जिसको नहीं पता कि सोलमेट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। ठीक है, सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपकी ममा आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी बहन आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी एनीथिंग, एनीबडी कैन बी योर सोलमेट। या कोई रैंडम सामने कोई इंसान जा रहा है, वो भी आपका सोलमेट हो सकता है। एंड यू ऑलवेज हैव मोर देन वन सोलमेट्स। ठीक है, बिकॉज इज़ द ग्रुप, ये फ्रेंड्स का ग्रुप होता है सोलमेट्स का। ट्विन फ्लेम एक होता है, सोलमेट ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, तो द थिंग इज़ के यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ससुराल में बहुत प्यार आपको मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स सोलमेट वाइब है, तो मे बी आपकी बने यहाँ पर बहुत ज़्यादा।
ठीक है। हैंगमैन है, आपका ससुराल वाले इन्वॉल्व नहीं हो रहे आप लोगों के प्राइवेट मैटर्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे रह के सोचने वाले हैं, यहाँ पर डिफरेंट सोचने वाले हैं। जैसे मतलब कहा जाता है ससुराल सास बहू का रिश्ता एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये है वो, बट दिस इज़ अ हैंगमैन सिचुएशन वेयर दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट लाइक वेयर दे आर वेरी different, they think from different perspective, you know what I mean। ठीक है, तो आपकी सारी जो सोचें थी ना टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के, ये ना हो जाए वो ना हो जाए पता नहीं क्या होगा, वो सब उलट हो जाएंगी एंड यू विल बी लाइक मैं तो कुछ और सोचा था, निकल ये कुछ और आए हैं। लिटरली सच अ लवली पीपल, बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, सो गाइस आपके प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस एंड किड्स। Eight of Cups, Queen of Wands, King of Cups, oh, King of Cups and Eight of Pentacles। Yes guys, God आपको बहुत सारे बच्चे देंगे, आप प्रे करते रहो बस, गॉड आपको बहुत सारे बच्चे देंगे और जितने चाहिए 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, बस इससे अच्छा कॉम्बिनेशन शायद ही दुनिया में बना हो जहाँ पर एक रोमांटिक और एक एडमायरिंग हस्बैंड होता है और अट्रैक्टिव एंड बोल्ड वाइफ होती है। ठीक है गाइस, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स आर टू मच वर्क गोइंग ऑन, यू नो व्हाट आई मीन तो गॉड आपको बहुत सारे बेबीज़ देंगे। ठीक है, एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप प्रे करोगे और यू नीड टू प्रे, मैनिफेस्ट, प्रे। ठीक है, और हेल्दी प्रेगनेंसीज हैं जितनी भी हैं। ठीक है, यू आर केपेबल, क्वीन ऑफ वांड्स हो आप एज मदर, जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे कैट आप देख सकते हो, इट इज़ ब्रिंगिंग ऑलवेज 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 लक। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं होती, इसलिए आई वॉन्ट गो इन टू दैट थिंग, कितने बेटे कितनी बेटियाँ, बट ये मैं आपको बता दूँ, आपको खुशियाँ हर किस्म की मिलेंगी। ठीक है, आपका हस्बैंड आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, और दैट्स ऑल दैट्स ऑल पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू, राइट। सम चार्म्स तो ज़रा देखें आज। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 जी गाइस, रिच पीपल, लग्जरी वाइब, यहाँ पर है जी ग्रोथ, ट्री ऑफ लाइफ 2, ग्रोथ है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फैमिली एक्सपैंड होने का यहाँ पे बात है। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी मॉम, न्यू स्टार्ट विद मून, न्यू एनर्जीज है। यहाँ पे बर्ड है विद लेटर, राइट, सो बहुत जल्द गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, राइट। चेंज, बटरफ्लाई, कैट कमिंग अगैन, लक। ठीक है, यह किड्स का इंडिकेशन है, फ्यूचर किड्स। गाइस, आप अभी बहुत प्यारे हो। ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये आपकी सुंदरता का चार्म है, बहुत ही प्यारे हो आप, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर है जी मामा बियर, आई थिंक इट्स कोआला बियर अपनी बेबी को उसने अपने बैक पे बिठाया हुआ है लेट मी, अगर आपको ये नज़र आए तो ये मामा बियर है, इसने अपने बेबी को अपने बैक पे उठाया हुआ है, दिस इज़ यू अगर आपको बच्चे पसंद है, दिस इज़ योर थिंग। ओके, सो बहुत ही जल्द एक्शन होगा यूनिवर्स की ओर से और बहुत ही जल्द आप अपने इस प्यारे से परिवार से मिलोगे। ठीक है, सो बहुत ही क्लोज एंड वार्म एनर्जीज हैं, यू नीड टू क्लेम आई थिंक्स ईच एंड एवरीथिंग
each and every energy. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. And yes, I will see you in my next video. Wish you all the best, all the girls out there. Take care. So yes, take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू पार्ट नंबर 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम. सो यस गाइस, हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग, बट विद योर करंट एनर्जी चेक एज ऑलवेज. यहाँ से हम शुरू करेंगे. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, करंट एनर्जी चेक, 10 of wands रिवर्स. पार्ट नंबर 2. देखो, करंटली आपके पास जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बर्डन्स हैं, स्पेशली बर्डन्स, प्रॉब्लम्स, और वो सब चीज़ें जो आपको बोलने नहीं देती या फिर आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, वो बड़ी एक आपको गंभीर कोई मसला है. लिटरली आई कैन फील इट. और शायद वो मसला ऐसा है कि आप शायद किसी को बता भी नहीं सकते उसके बारे में ना, या बताओ तो आपको डर लगता है कि मुझे डांट पड़ेगी या लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे. ठीक है, वो मसला सॉल्व हो रहा है. करंट यही एनर्जी है. ठीक है, कुछ भी होगा, मिरेकल होगा, आप बहुत प्रार्थना करते हो उसके लिए, बहुत आप प्रे करते हो. ठीक है, बहुत बहुत आपने उसकी खातिर मसले दिक्कतें उठाई हुई हैं. जो भी चीज़ है ना, यूनिवर्स उसको ख़त्म कर रहा है उस मसले को, और आप लिटरली गॉड की तरफ से एक न्यू ब्लेसिंग हासिल कर रहे हो. ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट. दिस इज़ ऑल अबाउट अ न्यू थिंग. आप टेंशन मत लो. और हाँ, गॉड जो आपको मेन चीज़ बोलना चाहते हैं वो ये है कि जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. अब मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है. मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूँगा, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. ठीक है, तो आपको इससे बड़ी कंफर्मेशन और क्या चाहिए, इससे बड़ा किसी का साथ क्या चाहिए कि अगर गॉड डायरेक्टली खुद ही आके आपकी लड़ाई लड़ेंगे. ठीक है, तो डोंट वरी. फॉर कंफर्मेशन आई वांट टू टेल यू, आई बिलीव यू आर वियरिंग राइट नाउ ब्राउन कलर के कपड़े, पर्पल कलर के कपड़े, येलोइश थोड़ा हो सकता है, थोड़ा स्किन कलर, फॉन कलर, ऑफ वाइट, ब्लैक, ब्राउन स्पेशली, और ग्रीनिश टेंट या हिंट आपके कपड़ों में हो सकता है. मे बी आपका जो कपड़े पहने हैं वो ट्राउज़र, शर्ट, स्वेटर, कोट, आपका शॉल, मफलर, कुछ भी, इवन सॉक्स, ये कलर्स अगर हैं डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम हल हो रहा है. ठीक है, आपके पापा की एनर्जी यहाँ पे आ रही है. योर फादर इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट. ठीक है, फादर, अगर किसी के फादर नहीं है या गॉड के पास चले गए हुए हैं, तो डेफिनेटली द फादर फिगर, मदर, एनीथिंग, जो भी आपका एक्टिंग पेरेंट है वो. ठीक है, सो दिस वाज योर करंट एनर्जी. और बहुत खुश हो जाओ बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मर्क्यूरी वाइब. और मरकरी जब ही आता है जब बातचीत होने लगती है, मसले हल होने लगते हैं, दिमाग बुद्धि चलने लगती है. ठीक है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली लव एनर्जी. ग्रुप 2, बहुत लकी हो और क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज आई एम टेलिंग यू टुडे टू क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज आपका जो मसला ही हल हो गया. ठीक है, इवन इफ दिस इज़ समथिंग टू डू विद योर फिज़िकल प्रॉब्लम लाइक डिजीज़, ठीक है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है, मुक्ति मिलने वाली. ठीक है, वेरी एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी नाइस एनर्जी. एनीवेज गाइस, अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि आपकी जो शादी की किस्मत है, भाग्य जो है वो क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ दैट मैरिज एनर्जीज, या फिर आप बोलो तो व्हाट इज़ दैट किस्मत, भाग्य आपका शादी को लेके कैसा है, ओवरऑल वाइब. अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स.
ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, hermit, reverse. Alright guys, शादी को लेकर के आपका जो भाग्य है ना, वो एक पावर वुमन का है, ठीक है। समवन के जो अपने घर की शक्ति है, समवन के जो अपने घर को संभाले हुए है। ग्रुप 1 मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर राइट में आया है, सीधा आया है, यू नो। और दिस इज़ अ sheer explanation, this is literally something to do with सामान की, जहाँ पर आपके पति, ठीक है, इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे फैमिली मैटर्स में। आप खुद ही क्वीन हैं घर की, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप किसी के यहाँ अंडर नहीं हो, आपका यहाँ पे राज है। आप देख सकते हो स्ट्रेंथ, दिस इज़ यू। खुद को देख लो कैसे आप लायन के साथ बैठे हो, द वे यू आर सिटिंग विद द लायन, वट एवर। यू आर द क्वीन, यू आर द टाइग्रेस, यू आर द वन के जो अपने मर्ज़ी की यहाँ पर खुद मालिक है, ठीक है। शादी को लेके आपका भाग्य एक ऐसी महिला का है कि जिसके पास इवन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, घर की चाबियाँ, तिजोरी, पैसे, ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सेपरेट रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपके हाथ में है। या फिर आपके जो माता पिता हैं वो जो आपके सास ससुर हैं उन्होंने खुद ही आपको चार्ज दे रखा हो, या तो वो बहुत बूढ़े हों, या ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई भी हो उस समय तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ हर्मिट रिवर्स है, यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ भी है, समझे हो। यहाँ पर बच्चा आपकी सोशल लाइफ भी है। यू आर मूविंग अराउंड, यू आर मूविंग आउट, मतलब लिटरली आप बाहर से आ रहे हो, जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना है। हो सकता है आप खुद जॉब करते हो, अगर नहीं भी करते स्टिल आपकी यहाँ पर बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफ है। पैसे हैं आपके पास, खुद ख़रीदारी करते हो, खुद जाके मतलब सामान लेके आते हो, खुद अपने इंडिपेंडेंट हो, खुद खाते हो, खुद पकाते हो। लिटरली यू आर द मालिक, यू आर समन हु इज़ द रूलिंग, यू नो, रूलर। तो किस्मत आपकी अच्छी है अगर आपका ऐसी लाइफ इंडिपेंडेंट वाली पसंद है, आप किसी के अंडर नहीं हो। और ये बात हकीकत है, ये बात सच्चाई पर बेस्ड है। पाल 2 मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हो, ठीक है। मतलब जितना आपका पति कमाता होगा आप ला करके वो आपको ही देता होगा, एंड यू आर डूइंग द काउंटिंग्स, यू आर लिटरली सेविंग द मनी, सब कुछ आपके हाथ में है यहाँ। आई थिंक सो, थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आई डोंट नो, कुछ हालात ऐसे बन गए हैं यहाँ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि शायद आपको ही करना पड़ रहा है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये बर्डन नहीं है, ये हैवीनेस नहीं है, ये काम जो है सारे, ये पावर है। आप इसको पावर समझोगे शादी के बाद कि मेरे हाथ में सब कुछ है, सब कुछ मेरे हाथ से ही निकल के जाता है, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन्स टू यू, सब आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं। हो सकता है आप सबसे बड़ी हो यहाँ पे, जेठानी या आपके पति बड़े हो सबसे, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आपका 110% राज है। ये है आपकी यहाँ पर किस्मत और भाग्य, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर आप ना ये मत समझना कभी भी कि मैं यहाँ पर मेरी एक्सप्लॉयटेशन होगी या मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ये कोई माई का लाल आशिक पैदा हुआ नहीं यहाँ पर जो आपके पति के होते हुए यहाँ पर आपके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पति आपको यहाँ पर मान सम्मान दिला रहे, वही आपको रिस्पेक्ट दिला रहा है, वही आपको एक पूरे जिसे बोलते हैं ना पेडेस्टल पर खड़े कर देना,
मतलब लिटरली आपको पूरी रिस्पेक्ट, हर चीज़ वहीं से मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं आपके पति जो है ना पति ये वही है जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, योर डेस्टिनी इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप जॉब शॉप अपना बिजनेस इवन खोलना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस वुमेन की भी वाइब है। ठीक है। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आप यहाँ पर करोगे अपना बिजनेस, कोई यहाँ आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और वाकई में ही आपकी किस्मत शादी को लेकर के आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। देखो आपके भाग्य में एक ऐसा व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा पति लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल है। यहाँ पर आप कहो तो इंटरफेयर करना वो पसंद नहीं करता किसी के भी पर्सनल मामले में। ठीक है। यहाँ पर आप होल एंड सोल हो। अगर तो आप ऐसी व्यक्ति हो कि जो चार्ज लेना पसंद करती है। बाज़ लोग नहीं करते, बाज़ लोग कहते हैं टेंशन है बाज़ लोग कहते हैं जी टेंशन है, बाज़ लोग कहते हैं जी मेरे से नहीं होता, मैं बस अंडर रह लूँगी, मैं किसी के सबऑर्डिनेशन में रह लूँगी, लेकिन मैं रूल नहीं कर सकती। बट यू वुड हैव टू रूल हियर। ठीक है। आपके पति जो है ना बिल्कुल भी आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, उल्टा वहाँ पर इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप मैनेजमेंट करो। कमा वो रहे हैं, मैनेज आप करोगे। ठीक है। और हाँ, अगर कोई आपको ससुराल में तंग करता है या कोई इस तरह की वाइब आएगी, तो आपके पति ने आपको ख़ुद यहाँ पर इजाज़त दी है कि तुमने जो जिसको बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये उनका ट्रस्ट है आप पर। ठीक है। तो ये आपकी भाग्य, किस्मत और पति को लेके अलग, लिटरली पति की मैं लहदा से एनर्जी निकालूंगी कि पति कैसा मिलेगा। ठीक है। और लेट्स सी पति, उसके बाद हम देखेंगे ससुराल वाले कैसे हैं, एंड देन योर प्रेगनेंसीज एंड फ्यूचर। सो ये तो थी ओवरऑल भाग्य। व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, सूटेड बूटेड ओके जी। पति कैसा मिलेगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, प्रिंसेस ऑफ wands, हाई priestess, and eight of swords। देखिए, जो पति आपका एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे मैंने बोला कि उसका सारा ध्यान कमाने में है। ये एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हो सकता है। ठीक है। और इसके सारा दिन मीटिंग्स चलती हैं। ठीक है। मीटिंग्स चलती हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, फलाना टमकाना। लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बिजी मैन, इसीलिए शायद इंटरफेयर नहीं करते घर के मसलों में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उसे कुछ दिखता नहीं है या आपको सपोर्ट ये नहीं करेगा। दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, ये इंसान ना चाहे अमीर है, चाहे हैंडसम भी है और काफ़ी मैच्योर भी है, लेकिन इसके अंदर बुरी आदतें नहीं है। ठीक है। बुरी आदतें इन सेंस के क्लबिंग या फिर कुछ और चीज़ें गलत किस्म के इस्तेमाल करना, या फिर वुमेनाइजिंग और महिलाओं के पास जाना, गलत आदतें इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक सुधरा हुआ इंसान है और आपको सुधारा हुआ लिटरली पर्सन मिल रहा है, और आपको और क्या चाहिए। ठीक है। इसकी मॉम की यहाँ पर तरबियत है, ये मॉम की एनर्जी निकल के आई है। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कामू बच्चा बनाया है कि ध्यान काम में होना चाहिए, ना कि गलत कामों में। ठीक है। तो ये इस किस्म का व्यक्ति है, ये डरता भी है, एट ऑफ सोर्ड्स के और औरतों के पास जाऊंगा पता नहीं कैसी होंगी, स्पेशली ऑल दोज STDs, सारी डिजीज़ेज़ जो कि गलत कामों से लगती हैं, उन चीज़ों से इनको बहुत डर लगता है।
ही इज़ ओनली देयर फॉर हिज वाइफ, ठीक है। सिर्फ वाइफ के साथ इसके संबंध है और किसी के साथ किसी किस्म का कोई संबंध नहीं है। ये पर्सन फास्ट है अपने काम में, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो भी इसको प्रोजेक्ट मिलता है, जो भी कमाना शमाना इसका जो भी काम है उसमें बहुत अच्छा है। दे आर वेरी गुड इन दैट। और ये पर्सन जो है ना, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, मतलब लिटरली दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट देयर करियर, ठीक है। तो 70% इनकी लाइफ में कहीं पैसे करियर चलते हैं और शायद इसी वजह से आपकी लाइफ या आपकी जो एनर्जी आई थी ना, वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन की आई थी जिसको सारा काम खुद करना पड़ता है दिस इज इट। और ये सोशल भी है, ठीक है। और उसको सारे बाहर के सामान लाना है, सब कुछ खुद, लिटरली आप इवन ड्राइव भी सीख लोगे अगर आपको नहीं आती, खुद गाड़ी चला के आप जाओगे, चीज़ें लेके आओगे, तो बहरहाल ये इस किस्म की लाइफ है, ठीक है। हो सकता है कि ड्राइवर भी हो, यू नेवर नो, क्योंकि ड्राइवर की वाइफ हो सकती है। ग्रुप 2, आई एम फीलिंग ह्यूज न्यूज़ फॉर यू, और वो न्यूज़ हैं आपके करियर वाइज, आई एम हियरिंग दैट। और करियर में आप बहुत आगे जाने वाले, इट वॉज अ रैंडम बट द थिंग इज जस्ट दिस इज़ फॉर यू, ओके। तो जी देखते हैं अब आगे के सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट के आपके ससुराल वाला आपको कैसे मिलेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ससुराल वालों के रेफरेंस से कैसी किस्मत है आपकी। स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवर्स, मून रिवर्स। गाइस ससुराल वाले आपके ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी आई थिंक आपके हस्बैंड के आपके हस्बैंड उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अपने मॉम डैड को, इवन बहन भाई शायद छोटे हैं इनके इनसे, दैट्स वाई, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके हर पति के अंडर सुपरविजन इस तरह से, ठीक है। जब आप आ जाओगे अगैन, दे विल ऑल्सो, ये आपसे कंपटीशन में नहीं आएंगे या ये इस तरह नहीं करेंगे कि यार ये जो खर्चा पहले हम पे करता था अब ये अपनी वाइफ पे करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट द थिंग इज़ दे विल बी लाइक कि नहीं, अब जो उसकी पत्नी आई है ये भी हमारी सपोर्ट है। अब सपोर्ट कैसे है, मे बी आप इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपसे पैसे खा रहे हैं ये डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव कार्ड कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप बहुत प्यार से अपने ससुराल वालों से रहोगे, ठीक है, अगर हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए, मुझे 60% लोगों के लिए यहाँ लग रहा है कि शायद वो लोग नहीं हैं, या आपके पति लैदा रहते हैं, या फिर शायद इनके मॉम डैड की डेथ हो गई भी हो, बच्चों बहन भाइयों की ज़ाहिर शादियाँ हो जाएंगी, तो अपने अपने घर ठीक है। देवर भी आपके गए हैं जेठ, तो वो भी शायद अलग ही रह लें अपने घरों में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सी यहाँ पे आपका भाग्य है, किस्मत है, ठीक है। गाइस ग्रुप नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपके ससुराल वाले आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स में बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। बहुत सारी आप आशीर्वाद लोगे इनसे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर इन लॉज। गाइस यहाँ मून रिवर्स है, ओके गाइस, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मत करना यहाँ किसी के साथ, ठीक है। बस जो काम से ताल्लुक़, कहते हैं ना, काम से मतलब रखो, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। और किसी भी पर्सन की बात को आपने यहाँ दिल पर नहीं लेना। आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप हर बात को दिल पे लेते हो, दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ नॉट ओके, ओके। तो दिल पे लेने की किसी की भी बात को ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स, चिल एंड जस्ट सी हाउ इट गोज़, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, सो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपकी लाइफ होने वाली है। अगर आपको इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ यहाँ पर अब्रॉड हो, मतलब लिटरली आप किसी और कंट्री में रहो जाके, क्योंकि इतनी वहाँ पर खुली आज़ादी,
जो मैं आपकी लाइफ देख रही हूँ, खुद ही सारे काम शाम, ये अब्रॉड में ऐसे लाइफ होती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। वहाँ पे कोई मेड या इस तरह कोई होता नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है। तो लोग सारे वहाँ खुद ही करते हैं सारे काम, राइट। सो ये है एनर्जीज। दूसरी चीज़, लेट्स सी के आपकी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो समथिंग टू डू विद योर फ्यूचर किड्स, ठीक है, उसकी क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ओके, 4 किंग ऑफ वांड्स रिवर्स, pregnancy experiences, and future kids, Ace of Pentacles, Devil, King of Wands, Fool, and यहाँ पे 4 of Swords। गाइस प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस तो मुझे थोड़ा सा आपका लग रहा है इस तरह का, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में लॉट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस या फिर वॉमिटिंग, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये आपके जो सिम्टम्स हैं उनमें थोड़ा सा नोज़िया और लिटरली दिल ख़राब होना इस टाइप का, ठीक है। दैट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। ये होता है कुछ लड़कियों को, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बच्चे में कोई मसला है, नो, बिकॉज लिटरली इट्स अ फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली इट्स ऑल अबाउट हेल्दी चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन आपका जो पति है किंग ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब देर बी लाइक कि यार इसको क्यों इस सबको झेलना पड़ा, मैं होता इसकी जगह तो क्या था। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट योर प्रेगनेंसी, ठीक है। अट्रैक्शन है हद की कि डेवल आप देख सकते हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप में अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आप में मतलब यू आर द बेस्टेस्ट थिंग ही एवर मेट, और वो आपको बताएगा, ठीक है। आपके पति का रिएक्शन यहाँ पे प्रेगनेंसी में टावर है, मतलब लिटरली दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल कि सब आपको फेस करना पड़ा है, वो भी अकेले को। जितनी भी आपके फूड क्रेविंग्स हैं, जितनी भी आपके मेडिसिन्स हैं, ये सारी अवेलेबल होंगी समय से पहले। बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, सच अ गुड पर्सन। सो ग्रुप नंबर 2, योर पर्सन इज जस्ट लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स। ये उनकी हालत होगी कि वेरी सैड, सैड तो नहीं, ऑफ कोर्स बच्चा आ रहा है, खुश तो हैं, बट द थिंग इज़ कि आपके ये जो सिम्टम्स हैं थोड़े से ख़राबी में जा सकते हैं। ख़राब भी नहीं है, ये होता है कुछ लड़कियों को ज़्यादा होता है, कुछ को नहीं होता, ठीक है। ये अपनी अपनी बॉडी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है। तो बहरहाल बच्चे जो हैं, दीज आर लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। आई एम सीइंग 2 किड्स, प्यारे प्यारे से फ्यूचर किड्स, बेटी और बेटा, ठीक है। बेटी आपके बहुत सुंदर निकलेगी, बहुत 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 डिटो कॉपी आपकी या आपकी मदर की, ठीक है, शक्ल में। और आप उसकी बहुत सारी सेल्फीज़ लोगे, बहुत सारी पिक्चर्स लोगे उसकी, उसके साथ बहुत सारी सेल्फीज़ लोगे। आपकी बहुत राइट हैंड होगी, काफ़ी बोल्ड निकलेगी, काफ़ी सुंदर, तो मैं क्या बताऊँ बहुत ही प्यारी निकलेगी, बहुत ही प्यारी, ठीक है। फैशनिस्टा फैशन एंड बहुत उसके टेंट्रम्स होंगे। ठीक है। और बेटा भी वेरी पावरफुल पर्सन इन फ्यूचर लाइफ, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी हम रीडिंग के लिए चार्म देख लें। ऑलराइट, some charms for your life, मैरिज डेस्टिनी। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ दोनों आए हैं। तो आपके फाइनेंशियल एंड एज वेल एज प्राइवेट लाइफ, शादी के बाद किस्मत बहुत खुली हुई है, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ न्यू लाइफ, जब आप सही नई ज़िंदगी पाते हो, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ इज़ अ बिग एलिफेंट एंड ऑल्सो स्मॉल एलिफेंट। आप एज अ मदर बहुत अच्छा अपने बच्चों की तरबियत करोगे, बहुत अच्छी, ठीक है। न्यू स्टार्ट की, या मे बी यू आर ऑल्सो ड्राइविंग कार, ठीक है।
यहाँ पे पैरेट स्पिरिट है विच इज़ ऑल अबाउट कलर्स, ब्यूटी, फ्लाइंग, इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है। पिगी स्पिरिट है लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है। दिस इज़ अबाउट हॉर्स विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, एडवांसिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन जो भी है ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, एंड ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंडेडनेस, लक, मनी एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव। ठीक है। सो या सारे चार्म भी पॉजिटिव हैं और बार बार रिपीट होके चार्म्स आए हैं। मतलब अगर प्यार मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पैसा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरली एवरीथिंग इज़ कमिंग इन पेयर्स। हॉर्स भी पेयर्स में है, एलिफेंट्स भी पेयर में है, बल्कि ये तो 3 है एलिफेंट्स, एंड ये ट्री ऑफ लाइफ भी पेयर में है। ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट इवन ट्विंस। ठीक है। So that's it for today, clip number 2. I wish you all the best and take care. Bye bye.